अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन का पवित्र महीना है और महाकाल अपने हर भक्त की सुनते हैं। इस समय जो भी सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ को याद करता है, उसके जीवन की रुकावट, चाहे वो लव लाइफ हो, शादी की बाधा हो, मैरिड लाइफ का तनाव हो, करियर या पैसों का प्रॉब्लम, सब कुछ धीरे धीरे दूर होने लगता है। इस वीडियो में हम आपको हर राशि के अनुसार ऐसे उपाय बताएंगे जो आप घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय आपको महाकाल की कृपा से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। बस विश्वास रखिए, महाकाल के भक्त को कोई भी तकलीफ ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती। चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष के साथ। मेष राशि वालों, इस सावन में आपका 11वां भाव जहां राहु बैठा है, आपकी इच्छाओं को बहुत तेज करेगा। नए सपने, नए गोल्स, कुछ छुपी हुई डिजायर्स, सब कुछ मन में उठेगा। लेकिन इसी राहु की वजह से लव लाइफ में बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होंगी या शादी होने में डिले आ रहा होगा। साथ ही 5वें भाव में मंगल और केतु बैठकर आपका गुस्सा भी बढ़ा रहे हैं। शायद आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि छोटी बातों पर भी मूड जल्दी बिगड़ रहा है, पेशेंस कम हो रहा है और यही गुस्सा कभी कभी आपके रिश्तों और काम को भी अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा सब कुछ होते हुए भी सब अटका हुआ है और यही समय होता है भोले बाबा को याद करने का, क्योंकि महाकाल के भक्त को कोई भी ब्लॉकेज ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकती। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम नमः शिवाय। रोज सुबह या शाम सिर्फ 21 बार मन से शुद्ध होकर जाप करें। ये राहु के कंफ्यूजन और मंगल केतु के गुस्से को शांत करेगा। हर सोमवार 1 लोटा दूध में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ में बेलपत्र और 1 चम्मच शहद भी जरूर चढ़ाएं। ये मंगल के गुस्से को शांत करने और शादी की रुकावट को तोड़ने में मदद करेगा। और इसके साथ ही एक दिन सावन में किसी शिव मंदिर में काले तिल और 1 नारियल दान करें। ये राहु की विपरीत ऊर्जा और मंगल केतु के प्रभाव को बैलेंस करता है। रोज या कम से कम सोमवार को 1 बार शिव चालीसा पढ़ लें। मन में पेशेंस, शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। याद रखिए, जब भोले के दरबार में भक्त विश्वास से आता है तो राहु, मंगल केतु क्या काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वृषभ राशि वालों, इस सावन में आपके 11वें घर में शनि बैठकर आपकी इनकम को रोक रहे हैं। हो सकता है आप दिन रात मेहनत कर रहे हों, प्लानिंग कर रहे हों, लेकिन पैसा या उसका रिजल्ट समय पर नहीं मिल रहा। साथ ही शनि लग्न पर दृष्टि देकर आपको आलस्य भी दे रहे हैं। मन करेगा कि कल देखेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों, आपका स्वामी शुक्र है और जब शुक्र मजबूत होता है तो पैसा, सुख, रिश्तों की मिठास सब सही दिशा में चल पड़ते हैं। और अगर भोले बाबा का सहारा हो तो कोई भी ब्लॉकेज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। शिवाय नमस्तुभ्यं शंकराय नमो नमः। रोज सुबह या शाम शांत मन से कम 21 बार भाव से जाप करें। इस मंत्र से भोले बाबा की दया भी मिलेगी और शुक्र की शक्ति भी बढ़ेगी। धीरे धीरे शनि का ब्लॉकेज टूटेगा और पैसे का रास्ता खुलने लगेगा। हर सोमवार 1 लोटा दूध और दही मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। साथ में सफेद पुष्प जरूर अर्पण करें। इससे शुक्र मजबूत होता है, रिश्तों में स्वीटनेस आती है और इनकम के नए रास्तों की रुकावट कम होती है। सावन में किसी भी शुक्रवार को चांदी का सिक्का किसी शिव मंदिर में या किसी गरीब को श्रद्धा से दान करें। सावन के किसी भी सोमवार 1 सफ़ेद कपड़ा और मिश्री शिव मंदिर में दान करें। इससे भोलेनाथ और शुक्रदेव दोनों प्रसन्न होते हैं और मीठा फल जरूर मिलता है। याद रखिए, भोले बाबा के भक्त के रास्ते कितने भी रुक जाएं, लेकिन वो सब देख रहे होते हैं। जब समय सही होता है भोले सब संभाल देते हैं। बस श्रद्धा रखिए और उपाय जरूर कीजिए। महाकाल की दया सब ठीक करेगी। मिथुन राशि वालों, इस सावन में आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है काम और घर का बैलेंस। आपके 10वें घर में शनि बैठकर आपके करियर को स्लो कर रहे हैं।
जो काम जल्दी होना चाहिए था उसमें डिले हो रहा है। घर या फैमिली लाइफ में भी कभी कभी अननेसेसरी टेंशन या खिचखिच महसूस हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी कभी छोटी बात को लेकर बात बिगड़ सकती है। साथ ही बुध का प्रभाव आइडियाज तो बहुत दे रहा है, लेकिन मन एक जगह नहीं टिक रहा। बस इसलिए सावन का समय सबसे अच्छा है भोले बाबा का सहारा लेने का, ताकि शनि का प्रभाव धीरे धीरे हल्का हो और मन को सही दिशा मिले। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम नमः शिवाय शंभवे नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार भाव से जाप करें। भोले बाबा शनि की रुकावट को शांत करते हैं और बुध को मजबूत करते हैं। हर सोमवार जल में दूध और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ में हरी दूर्वा या हरी पत्ती चढ़ाना न भूलें। इससे मन शांत होता है और करियर का स्टक फ्लो धीरे धीरे खुलने लगता है। किसी शिव मंदिर में बेलपत्र का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। यह आपको वंश वृद्धि में मदद करेगा और आपकी लाइफ से परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। हर सोमवार या जब मन भारी हो, घर पर बैठकर एक बार शिव रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। भोले बाबा का स्मरण आपके मन और परिवार दोनों में शांति लाता है। याद रखिए, जब महाकाल का नाम सच्चा होता है तो शनि या कोई भी ब्लॉकेज ज्यादा देर तक नहीं टिकता। श्रद्धा से उपाय करें, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले दिल से जीने वाले लोग होते हैं। इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव इतना गहरा होता है कि इनका मन कभी एक जगह टिक नहीं पाता। कभी मूड स्विंग्स, कभी बिना वजह उदासी, कभी छोटी बात पर रोना, फिर हंसी। सब कुछ दिन में कई बार बदल जाता है। ये आप लोग अच्छे से महसूस करते हैं। सावन का समय कर्क राशि वालों के लिए मन और इमोशंस को शांत करने का सबसे अच्छा मौका होता है। भोले बाबा का नाम लेने से मन शांत होता है और चंद्रमा की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम सोम सोमाय नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार जाप करें। चंद्रमा को शांति मिलेगी और मन ज्यादा स्टेबल महसूस होगा। हर सोमवार दूध और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। साथ में एक सफेद पुष्प या चावल अर्पित करें। ये चंद्रमा को मजबूत करता है। किसी शिव मंदिर में एक कलश रखवाएं जिससे शिव जी की जलधारा बंद ना हो। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। हर सोमवार या जब मन भटक रहा हो तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। मन को गहरी शांति मिलेगी। याद रखिए, भोले बाबा सब देख रहे हैं। आप बस श्रद्धा से नाम लीजिए। महाकाल आपके मन को भी संभालेंगे और दिल को भी मजबूत बनाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्य के प्रभाव से वैसे ही स्ट्रांग और थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं। सूर्य की एनर्जी इन्हें हिम्मत और प्राइड देती है, लेकिन कभी कभी वही गुस्सा बनकर बाहर निकलता है। इस समय आपके लग्न में मंगल और केतु बैठकर अंगारक दोष बना रहे हैं, इसलिए आपको खुद भी लग रहा होगा कि गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर मूड बिगड़ सकता है। घर और पर्सनल लाइफ में खिंचाव रह सकता है। लेकिन जब भोले बाबा का सहारा हो तो अंगारक दोष हो या सूर्य का तेज, सब कुछ संभल जाता है। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम कैलाश पति नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार शांत मन से जाप करें। अंगारक दोष का प्रभाव धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। हर सोमवार शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर चढ़ाएं। साथ में लाल पुष्प अर्पित करें। ये मंगल की तेज ऊर्जा को शांत करता है और गुस्से को कम करता है। रात में महाकाल के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें 8 दाने गेहूं के डालें। दीपक जलाते समय मन का सारा गुस्सा उनके चरणों में समर्पित कर दें। ये उपाय मन को शांत रखता है। हर सोमवार या जब मन व्याकुल हो, घर पर बैठकर शिव पुराण की कोई भी पावन कथा पढ़ें या सुनें। भोले बाबा की महिमा मन में शांति लाती है और पर्सनल लाइफ में मधुरता बनाए रखती है। याद रखिए, महाकाल के भक्त को कोई भी दोष ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रख सकता। श्रद्धा से उपाय करें, भोले बाबा सब संभालेंगे। छठी कन्या राशि। कन्या राशि के लोग वैसे तो हर काम बड़े ध्यान से और प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन
इस सावन में आपके 7वें घर में शनि बैठकर आपकी मैरिड लाइफ और करियर दोनों में थोड़ी गड़बड़ी बना रहा है। शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि लाइफ में सब कुछ सही चलकर भी कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो लोग बिजनेस और पार्टनरशिप में हैं उनके लिए भी काम में रुकावट और मेहनत के बाद भी रिजल्ट डिले हो रहा होगा। इस समय मन थोड़ा भटक भी सकता है, पर जब भोले बाबा का सहारा हो तो शनि कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे हल्का हो जाता है। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम चंद्रमौली नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार भाव से इस मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी, सोच क्लियर होगी और शनि की रुकावट धीरे धीरे कम होगी। हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। ध्यान रहे, बेलपत्र बुद्ध का प्रतीक है जो कन्या राशि का स्वामी भी है। इससे आपको क्लैरिटी, पेशेंस और काम में स्टेडीनेस मिलेगी। सोमवार की शाम जब भी मन उदास लगे, शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। इससे घर और रिश्ते में पॉजिटिविटी और शांति का वातावरण बनता है। शिव जी के वाहन नंदी को हरा चारा या गुड़ मिश्री मिला चारा खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शनि द्वारा बनी परेशानी धीरे धीरे दूर होती है। याद रखिए, जब भोले बाबा का नाम होता है, मन में श्रद्धा और कर्म में साफ नीयत होती है तो कितना भी बड़ा ब्लॉकेज हो टिक नहीं सकता। महाकाल सब देख रहे हैं, बस विश्वास से उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। 7वीं तुला राशि। तुला राशि वाले हर रिश्ते को संभाल कर चलना चाहते हैं, पर जब राहु 5वें घर में बैठा हो तो मन में कंफ्यूजन और बेकार की टेंशन बना देता है। आपको महसूस हो रहा होगा कि लव लाइफ में छोटी बातों पर बात बिगड़ रही है। कभी मूड बनेगा, कभी बिना वजह दूरी महसूस होगी। साथ ही राहु इनकम के फ्लो में भी रुकावट डाल रहा है। जो पैसा एक्सपेक्टेड था वह डिले हो सकता है या किसी गलत जगह खर्च हो सकता है। लेकिन जब भोले बाबा और नाग देवता का सहारा हो तो राहु जितना भी स्ट्रांग हो उसका प्रभाव धीरे धीरे शांत हो ही जाता है। सावन का समय इस एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे सही समय है। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम नागाधिराज नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार मन से श्रद्धा के साथ जाप करें। इस मंत्र से राहु की विपरीत ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है और मन को क्लैरिटी मिलती है। हर सोमवार शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें, साथ में बेलपत्र भी चढ़ाएं। गन्ने का रस स्वीटनेस लाता है और राहु के चंचल प्रभाव को कम करता है। इनकम का स्टक फ्लो धीरे धीरे खुलता है। सावन में किसी भी दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को सफेद वस्तु जैसे सफेद कपड़ा, चावल या दही श्रद्धा से दान करें। इससे राहु का इम्बैलेंस धीरे धीरे बैलेंस होता है और मन हल्का महसूस होता है। हर सोमवार व्रत रखें। इस दिन भोले बाबा को मन से याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि लव लाइफ और पैसा जोन दोनों में शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे। व्रत से मन में भी धैर्य बनता है और राहु का असर कम होता है। याद रखिए, जब भोले बाबा की दया हो और नाग देवता का आशीर्वाद हो तो राहु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। श्रद्धा से उपाय कीजिए, भोले सब ठीक कर देंगे। 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मन से बहुत गहरे और सब कुछ अंदर ही अंदर महसूस करने वाले होते हैं और जब ग्रहों की स्थिति थोड़ी कठिन हो तो इन्हें सबसे ज्यादा अंदर से जूझना पड़ता है। इस सावन में आपके लिए समय थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है क्योंकि राहु 4थे घर में बैठकर घर के एनवायरनमेंट और मन को बेचैन कर रहा है। शनि 5वें घर में बैठकर पढ़ाई, प्लानिंग और लव लाइफ में रुकावट बना रहा है। ऊपर से मंगल और केतु 10वें घर में बैठकर करियर और काम के जोन में भी उलझन पैदा कर रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो सब कुछ मैनेज हो के भी मन अनस्टेबल है, घर का माहौल कभी अननेसेसरी टेंशन दे रहा हो और काम में फोकस बना रहना मुश्किल लग रहा हो। पर जब भोले बाबा का सहारा हो तो कितने भी दोष हों धीरे धीरे संभल ही जाते हैं। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम रुंडमालाधारी नमः।
रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार भाव से जाप करें। राहु, शनि और मंगल केतु के कंबाइंड प्रभाव को शांत करने में यह मंत्र बहुत उपयोगी है। हर सोमवार शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल का मिलन मन और ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करता है। हर सोमवार या जब भी मन भारी महसूस हो, एक बार रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। भोले बाबा की स्तुति मन में हिम्मत और स्टेबिलिटी लाती है। इस सावन के महीने में किसी गरीब को उसकी जरूरत अनुसार खाने का सामान दिलवाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा करेंगी। याद रखिए, भोले बाबा सब देख रहे हैं। जब आप श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं तो राहु, शनि और मंगल केतु कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो, ज्यादा देर तक ताकत नहीं दिखा सकता। बस विश्वास रखिए, महाकाल सब संभालेंगे। 9वीं धनु राशि। धनु राशि वाले मन से बड़े सपने देखने वाले और हिम्मत से उन्हें पूरा करने वाले होते हैं। इस समय आपके 7वें घर में गुरु बैठकर आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। जो लोग शादी, रिश्ते या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय फेवरेबल है। इस सावन में आपको बस ये समझना है कि जो भी सपना, प्लानिंग या काम आपके मन में चल रहा है, उसको डिले मत कीजिए। गुरु का आशीर्वाद है तो काम, करियर और इनकम जोन में चीजें धीरे धीरे अच्छी चलेंगी। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम महेश्वराय नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार भाव से जाप करें। इससे भोले बाबा और गुरु दोनों की दया बनी रहती है और मन को हिम्मत और क्लियर डायरेक्शन मिलता है। हर सोमवार शिवलिंग पर हल्दी वाले दूध से अभिषेक करें। इससे गुरु की एनर्जी स्ट्रांग होती है और पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। शिवलिंग पर बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं और साथ में पीले फूल अर्पित करें। पीला रंग गुरु का प्रतीक है जो सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। हर सोमवार या किसी भी शुभ दिन शिव जी के 108 नामों का पाठ करें। इससे मन और ग्रहों की एनर्जी दोनों अलाइन हो जाते हैं और काम में रुकावट नहीं आती। याद रखिए, जब भोले बाबा और गुरु दोनों का आशीर्वाद हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। बस विश्वास से अपना एफर्ट लगाते रहिए, महाकाल सब संभालेंगे। 10वीं मकर राशि। मकर राशि वाले वैसे तो बड़े ही समझदार और प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। हर बात को सोच समझकर कहना इनकी पहचान है। लेकिन इस सावन में आपके दूसरे घर में राहु बैठकर जुबान का बैलेंस बिगाड़ रहा है। हो सकता है आप खुद महसूस कर रहे हों कि आपकी बात कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा कड़वी लग रही है, जिसकी वजह से घर में या ऑफिस में छोटी छोटी बात पर अनबन हो रही है। कभी कभी मन में बात नहीं भी होती पर जुबान से निकल जाती है और उसी से रिश्तों में दूरी बन सकती है। इस समय भोले बाबा का सहारा लेना जरूरी है ताकि जुबान में मधुरता बनी रहे और राहु का विपरीत प्रभाव धीरे धीरे शांत हो। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम मृत्युंजय नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार भाव से और मन से शांत होकर जाप करें। इससे राहु की विपरीत एनर्जी धीरे धीरे शांत होती है और जुबान में संयम आता है। हर सोमवार 1 लोटा जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही नीले फूल अर्पण करें और एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। भोले बाबा से अरदास करें कि आपकी जुबान मीठा बोले और ग्रहों का दोष हल्का हो। बुधवार को एक पूरा नारियल बहते हुए पानी में प्रमाण से प्रवाहित करें। ये उपाय राहु के प्रभाव को शांत करता है और मन में जो प्रेशर बना होता है उससे भी छुटकारा देता है। हर सोमवार या जब भी मन भटक रहा हो, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ जरूर करें। भोले बाबा का स्तोत्र मन और जुबान दोनों में शांति और संतुलन बनाए रखता है। याद रखिए, महाकाल सब देख रहे हैं। जुबान कितनी भी चंचल हो, भोले उसमें मधुरता ला ही देते हैं। श्रद्धा से उपाय करें, महाकाल सब संभालेंगे। 11वीं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सोच में हमेशा आगे रहते हैं। नए आइडियाज, नए तरीके से काम करने की सोच, ये सब इनका नेचर होता है। लेकिन इस समय आपके लग्न में राहु बैठकर आपके भाग्य को रोक रहा है। मन में डाउट्स बना रहा है। काम करने का मन भी कभी कभी बिगड़ रहा है। साथ ही केतु और मंगल 7वें घर में बैठकर रिश्ते या मैरिड लाइफ में टेंशन बना सकते हैं। कभी छोटी बात भी बड़ा इशू बन सकती है। ऐसे में भोले बाबा का सहारा लेना सबसे जरूरी है ताकि राहु का
ब्लॉकेज, केतु और मंगल का प्रभाव सब धीरे धीरे शांत हो। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम अर्धनारीश्वर नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार भाव से जाप करें। इससे राहु और केतु का प्रभाव शांत होता है और रिश्ते में बैलेंस आता है। हर सोमवार तिल के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करें या फिर जल में तिल मिलाकर अभिषेक करें। ये राहु और केतु की विपरीत एनर्जी को शांत करता है और भाग्य का रास्ता धीरे धीरे खोलता है। इस सावन के महीने में हर रोज भगवान शिव के मंदिर में एक घी का दीपक काले तिल डालकर जलाएं। ये शनि से मिलने वाले अच्छे रिजल्ट्स को और बढ़ा देगा। सावन में किसी भी दिन गरीब या ज़रूरतमंद को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान जरूर करें। इससे राहु की विपरीत ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है और मन हल्का महसूस होता है। याद रखिए, भोले बाबा सब देख रहे हैं। जब अर्धनारीश्वर का नाम होता है तो राहु, केतु या मंगल कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हों, ज़्यादा देर तक प्रभाव नहीं दिखाते। श्रद्धा रखिए, महाकाल सब संभालेंगे। 12वीं मीन राशि। मीन राशि वाले दिल से बहुत कोमल और भावनाओं में गहरे होते हैं। ये लोग दूसरों की बात समझने में सबसे आगे होते हैं, पर अपनी परेशानी मन में ही छुपा कर रखते हैं। अभी इस समय आपके लग्न में शनि बैठकर मन पर अनजाने बोझ और सोच का वजन बढ़ा रहा है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि हर छोटी बात को लेकर मन में डर या टेंशन बन रही है। डिसीजंस लेने में उलझन हो रही है। कभी सेल्फ डाउट हो रहा है, कभी मन उदास भी हो जाता है। इस समय भोले बाबा का सहारा लेना सबसे जरूरी है। महाकाल का नाम ही हर भारी सोच को हल्का बनाता है और मन में धैर्य वापस लाता है। सावन का समय मीन राशि वालों के लिए मन और सोच को क्लियर करने का सबसे शुभ समय है। आइए अब बताते हैं आपको इन समस्याओं से निकलने का समाधान। ये मंत्र आपके लिए विशेष है। ओम महाकाल नमः। रोज सुबह या शाम कम से कम 21 बार मन से श्रद्धा के साथ जाप करें। महाकाल के नाम से शनि का प्रभाव धीरे धीरे शांत होता है और मन में हिम्मत और क्लैरिटी वापस आती है। हर सोमवार एक लोटा दूध में थोड़ा केसर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। साथ ही पीले फूल अर्पित करें और शिवलिंग पर चंदन का लेप भी करें। ये शनि की ठंडक को बढ़ाता है और बुद्ध की क्लैरिटी भी देता है। इससे मन को शांति और रिश्तों में स्वीटनेस बनता है। हर सोमवार या जब भी मन भटक रहा हो, घर पर बैठकर शिव सहस्त्रनाम का जाप जरूर करें। भोले बाबा के 1000 नाम मन को अंदर से हिम्मत और भारी सोच को हल्का कर देते हैं। हर नाम आपको ये याद दिलाता है कि महाकाल सब संभाल रहे हैं। जब तक भोले का नाम है और मन में विश्वास है, शनि हो या कोई भी ब्लॉकेज ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रख सकता। बस अपना मन साफ रखें, उपाय श्रद्धा से करें और महाकाल को सच्चे दिल से याद करें। धीरे धीरे सब संभल जाएगा। याद रखिए, महाकाल सब देख रहे हैं। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, महाकाल सब संभालेंगे।